हम्म तो हम बता रहे थे हमारी ये केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिलते हैं यूजिंग सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो हमारा ग्लूकोज और फूड बनता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए हम आपको यहाँ पर इस प्रोसेस को दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए जरा, ये हमारा एक ग्रीन प्लांट है। हियर वी हैव अ ग्रीन प्लांट देयर। हमारे पास एक ग्रीन प्लांट है। अब ये जो ग्रीन प्लांट है इसके पास सनलाइट आ रही है, देयर इज सनलाइट। नाउ जो ग्रीन लीफ है उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंस होती है और वाटर उसे कहां से मिलता है? जो वाटर होता है प्लांट को उसकी रूट से मिलता है। रूट प्रोवाइड वाटर। रूट्स होती हैं प्लांट को वाटर प्रोवाइड करती हैं। अब उस वाटर को लेकर के उस वाटर का लेकर यहाँ पे पहुंचता है। उसके बाद एनवायरमेंट से जो प्लांट होते हैं, जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अलग टाइप के, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने से हमें जो प्लांट की लीफ होती हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करती हैं। तो इस तरीके से वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके इन प्रेजेंस यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल हम प्लांट अपना फूड बनाते हैं, दैट इज ग्लूकोज C6H12O6 और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है, जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उसे यूज करते हैं। नाउ जो खाना हमारे लिए बच जाता है जिसे हम यूज नहीं करते, उस खाने को हम स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। वो जो प्लांट होते हैं जो खाना करंट में इस्तेमाल नहीं करना होता या उन्हें अभी नहीं खाना होता, उसे वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो उस कंडीशन में वो उस फूड को यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है लीव्स के अंदर। और उसके बाद में जो फूड बनता है वो ऑल ओवर द प्लांट को प्रोवाइड किया जाता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारे फूड बनने के लिए, जो खाना बनने के लिए कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होती हैं। अगर ये चीजें ना हो तो फूड नहीं बन सकता, खाना नहीं बन सकता। और उनमें से क्या क्या है वो चीजें जरा हम देखते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है सन, दैट इज सनलाइट। एक चीज जो कि बहुत जरूरी है फूड बनने के लिए प्लांट के द्वारा, वो है सनलाइट। अगर सनलाइट ना मिले तो खाना नहीं बन पाएगा। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड क्लोरोफिल, फोर्थ वाटर। ये सब चीजें जो होती हैं प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके बिना प्लांट अपना फूड नहीं बना सकता। तो अब हम इस बात को प्रूव करेंगे कि प्लांट जो होते हैं सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड के बिना अपना खाना प्रिपेयर करने में कैपेबल नहीं होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। उसके लिए हम 2-3 बातें अज्यूम करेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। पहला, हम ये प्रूव करने के लिए एक पोटेड प्लांट वी टेक अ पोटेड प्लांट को लेंगे और उसकी पोटेड प्लांट को लेकर के यहाँ पर
उसकी लीव्स को ऐसे रखेंगे यहाँ पर। उसकी एक ग्रीन लीफ हम यहाँ पर, उसके पास एक ग्रीन लीफ होगी। देखिए, जो प्लांट होता है उसके पास जो फूड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। जो प्लांट होता है, जो स्टार्च होती है उसके अंदर, वो मैक्सिममली 3 to 4 डे के बीच में सारा का सारा स्टार्च यूज कर लेती है अगर वो खाना न बनाए। अगर उसे खाना बनाने के लिए सनलाइट न मिले या कोई और जो कंडीशन रिक्वायर होती है वो न मिले, तो जो उसके अंदर स्टार्च होता है वो 3 से 4 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। नाउ अब हम सबसे पहले ये प्रूव करने के लिए कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, हम इस प्लांट को डार्क रूम में रखेंगे। वी पुट दैट प्लांट इन द डार्क रूम। हम इस प्लांट को डार्क रूम में रखेंगे। वी पुट दैट प्लांट इन डार्क रूम। डार्क रूम में रखने का रीजन, कम से कम 3 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर ये सारा का सारा क्लोरोफिल कंज्यूम कर लेगा और इसकी अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं बचेगा। इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं बचेगा और ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद में हम इस लीफ को और प्लांट को 3 दिन के बाद बाहर लाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम लाएंगे 3 दिन रखेंगे, लेकिन इस कंडीशन में हम एक एल्यूमिनियम फॉयल कुछ इस तरीके से लगा देंगे इस प्लांट के ऊपर। हम एक एल्यूमिनियम फॉयल इस प्लांट पर इस तरीके से लगा देंगे और कुछ समय के लिए इसे ऐसे रख देंगे। अब देखिए, पूरी लीफ ने कहीं पर भी कहीं से भी सनलाइट नहीं लिया था 3 दिनों तक, लेकिन अब ये पार्ट है उसने लीफ ने सनलाइट को गेन करना स्टार्ट किया। लेकिन जिसमें हमने एल्यूमिनियम फॉयल लगाई, उस पार्ट में सनलाइट अभी भी नहीं पहुंची है। तो हम अब इस लीफ को डिटेक्ट कर लेंगे और इस लीफ को ला करके एल्यूमिनियम फॉयल को भी हटा देंगे इसके अंदर से, तो ये हमें एक ग्रीन कलर की लीफ ऑब्टेन होगी। इट्स अ ग्रीन कलर्ड लीफ वी आर गोइंग टू बी हैव। अब इसके ग्रीन कलर को रिमूव, क्लोरोफिल को रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए हम इसे अल्कोहल में हीट अप करेंगे। वी हीट अप इट इन अल्कोहल में इसे हम हीट अप करेंगे और अल्कोहल में हीट करने का तरीका इसमें रहेगा हमारा, सबसे पहले यहां पे अल्कोहल है इथेनॉल, और यहां हमारे पास वाटर है। ये इसलिए वाटर लिया हमने। यहां पर हमारा स्टोव चलेगा। हम डायरेक्ट अल्कोहल को हीट नहीं करेंगे, इट माइट बी डेंजरस। हाँ, अब हीट करेंगे तो अब कुछ समय के बाद जब हमने इसे हीट किया तो इस लीफ का ग्रीन कलर था, क्लोरोफिल जो थे वो हट गई। अब जो ये लीफ थी क्वाइट कलरलेस हो गई। डेट लीफ बिकम कलरलेस। अब हम इस लीफ पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। ऑन दिस लीफ वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन। जब हम आयोडीन का सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो हम देखेंगे जिस हिस्से में द पार्ट ऑन विच वो हिस्सा जिस हिस्से में हमने एल्यूमिनियम फॉयल लगाया था, द पार्ट ऑन विच वी अप्लाई एल्यूमिनियम फॉयल, इट रिमेन कलरलेस। और बाकी का जो हिस्सा था उसके अंदर हमें कलर देखने को मिलता है।
तो ये बात हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि जो आयोडीन होता है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू ग्रीन कलर देता है, और अगर ये हिस्सा ब्लू ग्रीन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस हिस्से में स्टार्च प्रेजेंट था। स्टार्च प्रेजेंट होने का मीन है कि यहाँ फूड बना है, लेकिन जिस हिस्से में एल्यूमिनियम फॉयल थी उस हिस्से में खाना नहीं बना, उस हिस्से में फूड प्रिपेयर नहीं हुआ। मीटू से यहाँ सनलाइट नहीं पहुंची थी, इस वजह से ये पार्ट खाना नहीं बना पाया। तो इस बात से ये प्रूव होता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द मेकिंग ऑफ फूड फॉर द प्लांट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा। नाउ पहली बात हमने प्रूव कर दी कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जो होती है वो एक मेजर एलिमेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर प्लांट। फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया। सेकंड के लिए भी हम एक प्लांट लेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट जिसे हम वेरीगेटेड प्लांट कहते हैं। प्लांट, इसकी जो लीव्स होती हैं पार्शियली ग्रीन पार्शियली व्हाइट होती हैं। The leaves of that plant are going to be partially green, partially white. तो उस तरीके के प्लांट के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। उस प्लांट को भी हम 3 दिनों के लिए इस एलिमेंट को बताते हैं। हाँ, जो ये लीफ होती हैं, ये लीफ जो है असल में हम दिखा सकते हैं इसको कैसे। आप जो ये वाइट हिस्सा देख रहे हैं ये ये यहां तक ग्रीन है, इट्स ग्रीन ओनली दिस साइड, लेकिन इसके हिस्से में कुछ इस तरीके से कुछ यहां पर ये हिस्सा जो होता है इसके अंदर व्हाइट कलर का होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती, और इसके इंटरनल हिस्से में ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके की लीफ जिसे हम वेरीगेटेड लीफ कहते हैं, जो कि वेरीगेटेड प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, इससे हम 3 दिन के लिए जिस तरीके से सेम प्रोसेस में प्रूव करने की सनलाइट जरूरी होती है, उस तरीके क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रूव करने के लिए हम पहले हमने थर्ड वाला प्रूव कर दिया, कोई नहीं। हाँ, तो वेरीगेटेड लीफ के लिए हमने क्या किया, इसे 3 दिन तक रखा। 3 दिन तक रखने के बाद में हमने अगेन वही प्रोसेस की, एल्कोहल में वेरीगेटेड लीफ को रखा, और वेरीगेटेड लीफ को रखा और उसको रखने के बाद हीटअप किया टू रिमूव द क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल एकदम से पहले से सनलाइट में भी रखा हमने। हाँ, उसके बाद यहाँ पर उस लीफ को तोड़ के लाए और उसमें एल्कोहल के अंदर उसे हीट किया ताकि उसके अंदर से क्लोरोफिल को रिमूव कर सकें। जब हमने क्लोरोफिल को रिमूव कर दिया तो हमारे पास लीफ जो बनती है वो बनती है कुछ इस तरीके से। हाँ, तो लीफ बनती है इस तरीके से बनती है, एंड इस लीफ के अंदर हम देखते हैं कि ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा ग्रीन कलर का जो हिस्सा था वो कुछ ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है, और ये हिस्सा जो है ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हिस्से में स्टार्च प्रेजेंट था। इसीलिए जब हमने आयोडीन पुट किया, आयोडीन इसमें पुट किया यहां से, तो इस हिस्से ने ग्रीन कलर दिया, लेकिन बाकी हिस्से ने कोई कलर नहीं दिखाया। नो इंडिकेशन ऑफ कलर, यहाँ पे रखा हुआ है नो इंडिकेशन ऑफ कलर, कोई कलर का इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिला, कोई कलर इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिला। इसीलिए यहाँ पर ये ब्लू ग्रीन कलर का हमें देखने को आता है। हाँ, सेकेंड, अब हम सेकेंड समझाएंगे आपको।
सेकंड के लिए हम थोड़ा लॉन्ग लीफ लेंगे। हम इसके लिए सिमिलरली यही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस कंडीशन में हम एक पोटेड प्लांट लेंगे जिसकी लीफ थोड़ी लंबी होगी, लेकिन कुछ इस तरीके से होगी। अब हम इस पोटेड प्लांट को लेकर के कंटेनर में बंद KOH के अंदर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर रख देंगे। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एक पार्ट ऑफ प्लांट को नहीं मिलेगी और एक पार्ट को मिलेगी। तो कैसे करेंगे? ये जो लीफ है इसके इस हिस्से को हम हाफ ऑफ द पार्ट को रख लेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। अब ये पार्ट जो है प्लांट का, यहां से जितनी भी जितना भी CO2 था, CO2 अब्जॉर्ब हो गया, कोई CO2 उसे नहीं मिला, लेकिन बाकी पार्ट ऑफ प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में CO2 मिलेगा। अब जब प्रॉपर अमाउंट में CO2 यहां पे मिलेगा लेकिन यहां कुछ नहीं मिलेगा, तो यहां पे फूड बनेगा, यहां फूड नहीं बनेगा। तो अब हम इस बात को प्रूव करके देखेंगे। अब हम इस लीफ को फिर से कट कर लेंगे और कट करने के बाद में सेम प्रोसेस अल्कोहल के अंदर से हीट अप करेंगे, क्लोरोफिल रिमूव करेंगे इस प्रोसेस की मदद से, और फिर हमारी वो लीफ कलरलेस देखने को हमें मिलेगी। एंड कलरलेस लीफ में जब हम आयोडीन सॉल्यूशन पुट करेंगे, when we put iodine solution in it, तो ये वाला हिस्सा तो हमें ब्लू ग्रीन दिखा, that part is going to be blue green और that part is colorless। तो हम ये वाला कौन सा हिस्सा है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली और बाकी सब कुछ मिला, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, लेकिन ये वाला हिस्सा वो है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड भी सब कुछ मिला। तो इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट था, लेकिन इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया सनलाइट प्रेजेंट होती है तो खाना बनेगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी तो खाना बनेगा, और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी तो खाना बनेगा। इन सिमिलर मैनर वाटर को तो हम समझा सकते हैं, वाटर के बिना तो खाना बन ही नहीं सकता। वाटर जो होता है कहाँ हम ऑब्टेन करते हैं, रूट्स की मदद से। वाटर जो होता है हमें साइट प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए, एंड इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट आल्सो। नोट इट डाउन।